नवनीत राणा ने संजय राउत की पुलिस से शिकायत की है। नागपुर पुलिस को चिट्ठी लिखकर शिकायत की गई है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, नवनीत राणा ने शिकायत दर्ज कराई है। संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। संजय राउत के खिलाफ नवनीत राणा की शिकायत जो कि नागपुर में उन्होंने भेजी है। नागपुर में उन्होंने चिट्ठी लिखकर संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। अब ये तस्वीर भी आपको दिखा रही हूं और बार बार ये कहा जा रहा है ना शिकायत, ना एफआईआर दर्ज हो रही है, ना कोई कार्रवाई हो रही है। ये बात नवनीत राणा की तरफ से कही जा रही है। अब ये शिकायत दर्ज कराई गई है। नवनीत राणा ने नागपुर पुलिस के सामने ये शिकायत दर्ज कराई है। अतिकुर रहमान साहब और नुपुर जी को लीजिए स्क्रीन पर। अतिकुर रहमान साहब, ये गुंडागर्दी हो रही है कि नहीं हो रही है? और समान मैं फिर उसी सवाल पर आ रही हूं कि महाराष्ट्र में कहीं सड़क पर नमाज नहीं हो रही? जी सुचारिता जी, महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ भी हो रहा है कानून के तहत हो रहा है। और आपने क्योंकि मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैं इस्लामिक स्कॉलर होकर शिवसेना की कैसी वाहवाह कर रहा हूं, तो उसके जवाब में सिर्फ 2 लाइनें आपसे मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी जब कश्मीर में जाके महबूबा मुफ्ती जी के साथ सरकार बनाती है, वो उनका पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस था। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना मुसलमानों का जो साथ दे रहे हैं, मुसलमान शिवसेना का साथ दे रहे हैं, वो है पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपीडियंसी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। महसूस करें नुपुर शर्मा, फर्क महसूस करें। तीसरी बात, आत्माओं के तड़पाने की बात हो रही है, तो वाजपेयी जी की तो आत्मा तड़प रही है। ये कहां से कहां ले आए कीचड़ में बीजेपी को। अरे वो कमल जो खिलता था उसको लहू लुहान कीचड़ में कर दिया आपने। वाजपेयी जी की भी आत्मा तड़प रही है। अतिकुर रहमान साहब, अब देखिए आपने एक और स्टेटमेंट बड़ा दे दिया कि अब महाराष्ट्र में मुसलमान खड़े हैं शिवसेना के साथ। आपने ये भी बड़ा बयान दे दिया। अब सुन लीजिए मेरी बात। आप ये कह रहे, पहली बात तो मैंने आप पर कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने सिर्फ स्टैंड जो बदला है वो दिखाया था। नुपुर जी, यही स्टैंड बदल रहा है। मैं कह रही हूं ये शिवसेना का कांग्रेसीकरण है जो इस वक्त हो रहा है। मैं 3 चीज कहूंगी, प्लीज मेरे ऊपर कोई ना बोले सुचरिता जी, मैं तो किसी के ऊपर बोल नहीं रही। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि एक्सपीडियंसी की पॉलिटिक्स ऐसी है कि जिन लोगों ने मुंबई ब्लास्ट के चक्कर के अंदर बाला साहेब जी को जेल में डाल दिया था, आज वो एक्सपीडियंट हैं। जिनका बकायदा रॉ अफसर एनके सूद एक सार्वजनिक इंटरव्यू में आके कहते हैं कि शरद पवार के डाऊ इब्राहिम के साथ बहुत गहरे लिंक है, उनके साथ हाथ मिला लिया शिवसेना ने। वाह क्या एक्सपीडियंसी, ताली बजाऊंगी इसी एक्सपीडियंसी को शिवसेना की। इसलिए तो पालगढ़ के साधुओं को लिंचिंग हुई, इसलिए तो उनकी ऐसी बेरहमी से मृत्यु हुई। लेकिन अब मैं 3 चीज कहना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। ये कहा गया यहाँ पे कि सीएम की भावना भड़क गई जी, ये कह देने से कि तुम्हारे घर के सामने हनुमान चालीसा पड़ जाएगी। पता है इससे मुझे क्या याद आया? हनुमान जयंती में जब दिल्ली में हनुमान जयंती का शोभा यात्रा निकाली जा रही थी जामा मस्जिद के बाहर से, तो वहां पे मस्जिद के अंदर के जो मुसलमान थे उनकी भावना कैसे भड़की थी। तो आप तो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। शायद उद्धव ठाकरे शायद मुसलमान बन गए, शायद शिवसेना के जो प्रवक्ता है उनका यही कहना था। दूसरी बात, अतिकुर रहमान ने क्या कहा शुरुआत में? अंधविश्वास है, 72 हूर मिल जाएंगी अगर जिहाद में सुसाइड कर लोगे, सुसाइड बॉम्बर बना लोगे। ये अंधविश्वास नहीं है। अल्लाह अकबर कर कह के तुम बम फेंक दोगे, आतंक फैला दोगे, ये अंधविश्वास नहीं है। दूसरों का सड़क रोक के 5 बार जुम्मा नमाज पढ़ लोगे, ये अंधविश्वास नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ना बड़ा अंधविश्वास है। ये जो कम्युनल बिगटरी दिखा रहे हैं ना, ये अपने घर में रखे, टीवी पे सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा क्या कहा गया कि सीएम के घर के बाहर सड़क रोक दी। क्यों? जब आप 5 बार नमाज जो पढ़ता है, जुम्मा नमाज जो करता है, आप उसको परमिशन देते नहीं हो, आम जनता का रास्ता वो रोकता है, तब क्या आम जनता की जिंदगी रोजमर्रा की त्रस्त नहीं होती? क्या मुख्यमंत्री तुम्हारे भगवान ने भेजे हैं क्या ऊपर आसमान से नीचे?